ओके, कोर्ट से ही संबंधित एक खबर आपको और देता हूं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने तय किया है कि चाहे काशी की बात हो, चाहे मथुरा की बात हो और चाहे संभल की बात हो, हम तीनों ही मामलों में आपस में बातचीत करके किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहते हैं। अब तो हम कोर्ट कचहरी ही करेंगे। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि आप लोग मीडिएशन कर लीजिए, आप लोग मीडिएशन कर लीजिए, आपस में बातचीत कर लीजिए और बातचीत करके इसको सुलह कर लो। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब जब इसको बहुत ध्यान से लगा के देखिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान विवाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में हिंदू पक्ष तो पहुंच जाता है, मुसलमान पक्ष पहुंचता ही नहीं। दे नेवर रीच। आपने एक चीज नोटिस किया, चाहे ये बाबरी का मामला हो, चाहे ये राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, चाहे कल की अवतार संभल का मामला हो, चाहे महादेव की काशी का मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो, मुस्लिम पक्ष ने हमेशा एक मांग रखी, सिर्फ एक मांग, जांच नहीं होने देंगे। सोचिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी कभी कभी मुझे लगता है कि उनको दे शुड कम डाउन वेरी वेरी स्ट्रिक्टली ऑन दिस, कि भैया तुम जांच क्यों नहीं होने दोगे? हर बार तुम पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यही बात कहते हो, हाई कोर्ट में यही कहते हो, सुप्रीम कोर्ट में यही कहते हो, जांच नहीं होने देंगे। ज्यादा हो तो कहने लगते हैं कि साहब वो प्लेसेस ऑफ वो रिलीजियस रिलीजियस प्लेसेस ऑफ रिलीजन जो एक्ट है उसके तहत आप कोई बदल नहीं सकते। जब बदल नहीं सकते तो जांच क्यों कर रहे हैं? आप बदल नहीं सकते तो जांच क्यों कर रहे हैं? जबकि भी देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इस एक्ट की आड़ में तुम कब्जा नहीं अपना वो करा लोगे, कब्जे को सही नहीं ठहरा लोगे। और चंद्रचूड़ साहब ने भी अपने तमाम जजमेंट्स, जो जिनसे मैं अग्री नहीं करता, ये तो कह ही दिया है। चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा, हालांकि उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, उन्होंने एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ये कहा कि भैया ये बात सच है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि मंदिर मंदिर रहेगा, मस्जिद मस्जिद रहेगी, बदला नहीं जा सकता। लेकिन जांच करके पता तो कर ले मंदिर है कि मस्जिद है। केवल गुंबद लगाने से कोई मस्जिद नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है, सारी कोर्ट्स उसको एक्ट भी कर रही हैं। तो एक ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि हर आदमी को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि कहां क्या कर। अरे सब लिखा पढ़ी में भाई। काशी की बात, आप ज्ञानवापी की बात जाके देखे, मंदिर में हमेशा कहता हूं कि यदि आदमी नेत्रहीन हो, आंखें बंद करके दीवार को टटोले, तो उसको पता चल जाएगा कि मंदिर है कि मस्जिद है। आप अभी देखिए मध्य प्रदेश में जो हुआ। अच्छा, मैंने आपको एक किस्सा कई बार बताया, पर नए नए व्यूअर्स जुड़ते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। ज्ञानवापी में मस्जिद क्या कहूं मैं उसे, ज्ञानवापी ढांचे में 3 तरफ दीवार है, जो चौथी दीवार है, तो पूरी ढांचे को, पूरे गुंबद को हर साल सफेदी से पोता जाता है। एक दीवार छोड़ दी जाती है जिसको किबला वॉल कहते हैं। किबला वॉल वो है जिधर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, जिधर मक्का होता है। तो वो वॉल वैसी की वैसी। तो मैंने मंदिर के जो वहां पे जो इंतजामिया कमेटी मस्जिद की अपने को कहती है, मैंने उनसे कहा कि भैया तो पूरी मस्जिद को सफेद पोतते हो, इसी दीवार को क्यों छोड़ देते हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कोई जवाब नहीं दिया मुझे। हकीकत ये है, वो दीवार छोड़ी गई है क्योंकि उसमें पूरा मंदिर बना हुआ है। वो आपको याद दिलाने के लिए छोड़ी गई है कि देख लो भाई, यहां पे मंदिर था, मस्जिद है। तुम्हारा मंदिर था, हमारी मस्जिद है। हमने तुम्हारा मंदिर गिरा दिया। अभी तो देखिए वहां पे तहखाने में सब मूर्तियां उर्तियां सब निकली और वहां पूजा भी हो रही है, जो व्यास तहखाना है। तो मालूम बच्चे बच्चे को है, औरंगजेब का ओरिजिनल आदेश काशी मंदिर को गिराने का आज तक कोलकाता म्यूजियम में सुरक्षित रखा है। सब मालूम है। अब वो देखिए, जब फैसला आ गया कोर्ट का, तो वो कहने लगा, इरफान हबीब जो शुरू से झूठ बोला था, कह रहे भाई इतना कोर्ट मुकदमा करने की क्या जरूरत है, हमसे पूछ लेते, हम बता देते, हाँ औरंगजेब ने गिराया। अभी इसका क्या करें? तो अब हिंदुओं ने कह दिया कि साहब ठीक है, हम दौड़ दौड़ के आते हैं, ये लोग बातचीत करने के बात क्या करोगे यार? इतना सबूत है, इतना सबूत है, इसको कैसे तुम डिनाई करोगे? तो ठीक है, हम बातें ही करेंगे, हम जांच नहीं होने। इनका सारा खेल यही है, जांच नहीं करो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तीसरा इनके पास तर्क ही नहीं। तो हिंदू पक्ष ने भी कह दिया कि ठीक है साहब, हो गया, बहुत मेडिएशन हो गया, बहुत बातचीत हो गई, अब हम तुमको कोर्ट में ही देख लेंगे। कोर्ट में ठीक है, तारीख पे तारीख चलती है, लेकिन आजकल तेज भी हो रहा है। अब जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, आप जानते हैं, आपने सारे अखाड़े देखे हैं, कुंभ मेले में देखे हैं, माघ मेले देखे हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं महंत रविंद्र पुरी, उन्होंने आगामी 9 अगस्त को तारीख रख दी है कि चलेंगे और वहां पे ढांचा गिराएंगे।
अब वो कृष्ण जन्मभूमि के लिए उन्होंने तय कर दिया है कि मथुरा चलो। और देखिए पूरे कैसे कहा है कि जैसे साधु संत महात्मा अयोध्या कहते हैं वैसे ही मथुरा चलना है। आप समझ रहे हैं ना क्या होना, मंदिर निर्माण तुरंत करेंगे। इसके लिए 9 अगस्त की तारीख तय की गई है। 9 अगस्त को क्या है, 9 अगस्त को गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो किया था। ये उसी के आधार कह रहा है कि हमारा मंदिर छोड़ो। अच्छा, जो बाकी संत समाज है वो भी बड़ा उत्साहित हो गया बहुत, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो उनका भी एक बयान आ गया, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, जो रविंद्र पुरी साहब हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने बड़ा दिलचस्प कहा कि उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि इस बार हमारी कार सेवा का लीड कौन करे, तो अखिलेश यादव लीड करे। वो अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते हैं और कृष्ण जन्मस्थान का बात है, चलिए अखिलेश यादव लीड करें। ओम प्रकाश राजभर पहले भी कह चुके हैं इस मामले में और रोज ही कहते रहते हैं। आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को लपेटते रहते हैं कि कृष्ण के वंशज हो तो चलो मथुरा, फिर क्या बात है। और आगे ये भी लिखते हैं वहां जाने से तो भागते हैं कि कहीं मियाँ भाई लोग नाराज ना हो जाए। देखिए सामने लिखा है, योगी भी अखिलेश को ललकारते रहते हैं कि कृष्ण के वंशज बने घूम रहे हो, चलो मथुरा। अखिलेश यादव किसके पास कोई भी जवाब नहीं है, ही हैज नो आंसर टू दिस। क्योंकि अब तो सीधे कोर्ट में भी कह दिया गया कि भैया बात बन नहीं रही मीडिएशन की।